नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत और मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। अगर आप 12A और ATG के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक नाम सुना होगा आपने कि भाई आपको जब आप फ्रेश अप्लाई करते हैं 12A के लिए तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है 3 साल के लिए। ओके, और बाद जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलता है। ये तो आपने सुना है ऊपर ऊपर, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि प्रोविजनल में और फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। पहले पुराने में कैसा था, पुराने लॉज में जैसे कि एक दो साल अमेंडमेंट होने से पहले कि अगर आपको 12A चाहिए, ATG चाहिए, तो आपको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते थे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में तो आपके संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, बायलॉज आ गए, ऑडिट रिपोर्ट आ गया। ये तो आपको तब भी देने पड़ते थे और अब भी देने पड़ते हैं आपको। अभी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल गया है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, अगर आपने मानो कुछ ऑडिट रिपोर्ट में दिखा है कि आपको कुछ डोनेशन मिल गया है या फिर कुछ आपने कुछ खर्चा किया है, तो डिपार्टमेंट आपसे डोनेशन की रिसिप्ट्स मांगता था, डोनर की डिटेल्स मांगते थे। अगर आपने कुछ खर्चा किया है तो खर्चों की बिल्स वाउचर मांगते थे। तो वहीं पे दिक्कत आती थी, क्योंकि जो भी संस्था है उनको खुद भी मालूम है कि उन्होंने जो भी ऑडिट रिपोर्ट में दिखा है वो सही नहीं है, झूठ है। वो कितना भी अगर छाती ठोक के अगर बोलते होंगे कि नहीं हमने बहुत काम किया है, अच्छा किया है, सारा हमारा ओके है, लेकिन उनको खुद को मालूम है कि ऑडिट रिपोर्ट में जो जो दिखाया है वो फेक है, सारी इन्फॉर्मेशन फेक है। ओके, एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि जैसे ऑडिट रिपोर्ट में दिखा है कि भाई 2 लाख का डोनेशन मिला है, 2 लाख का इनकम मिला है। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई 2 लाख का आपको डोनेशन मिला है, तो आप इसकी रिसिप्ट बता दो हमें, क्योंकि आपने तो डोनेशन की रिसिप्ट दी होगी ना अपने डोनर को। उसका नाम लिखा होगा उसके ऊपर, उसका पैन नंबर लिखा होगा, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो प्रूफ, वो हमें दे दीजिए। तो इनके पास रहता ही नहीं है तो क्यों क्या देंगे ये। ओके, तो यहाँ पे पकड़ में आ जाते हैं। दूसरा कहाँ फंसते थे ये, कि जब डिपार्टमेंट बोलता था कि भाई ये 2 लाख तो आ गए, ये 2 लाख में से आपने खर्चा किया होगा, हाँ खर्चा किया है कितना, ऑडिट रिपोर्ट में देखते थे कि भाई 1.5-2 लाख रुपए के आसपास खर्चा किया है, तो बोलते थे कि भाई ये 1.5 लाख का हमें बिल्स वाउचर दिखाओ। तो बिल्स वाउचर कहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास था ही नहीं, ऐसे ही फेक दिखाया था। तो इसकी वजह से भी 12A ATG नहीं मिलता था इनको, यहाँ पे भी फंसते थे। दूसरा एक था कि बैंक बोलता है कि भाई तुम्हारी 3 साल से पुरानी संस्था है तो हमें बैंक स्टेटमेंट दे दो, आपने बैंक अकाउंट निकाला होगा। तो डिपार्टमेंट, बहुत सारी संस्थाएं तो बैंक अकाउंट खोला ही नहीं अभी तक। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई आपने क्यों नहीं खोला अभी तक, जब आपको 2-2, 3-3 लाख का डोनेशन मिल रहा है तो आप क्यों नहीं खोला अभी तक। तो वहाँ पे भी फिर अटक जाते थे। ओके, तो डिपार्टमेंट को ये बातें ध्यान में आई कि बहुत सारी संस्था को डोनेशन नहीं मिलता है, कोई भी इनकम नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि उनको कोई प्रोजेक्ट मिलता नहीं है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कोई भी लेना है तो 12A ATG रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई CSR फंड लेना है तो 12A ATG रजिस्ट्रेशन मांगता है। इसके लिए भी बहुत सारी NGOs के पास काम भी नहीं है, फंड भी नहीं है, इसी वजह से वो पीछे रह गई है। तो डिपार्टमेंट ने क्या सोचा कि भाई इनको एक टेम्प्रेरी बेस के ऊपर इनको एक रजिस्ट्रेशन दे देंगे 3 साल के लिए। आप 3 साल में अपना परफॉर्मेंस दिखाओ, आप इनकम कमाओ, जब भी आप एक्टिविटी करेंगे मेन एक्टिविटी अच्छी तरह से, उसके बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए, फिर आपको आगे 5 साल के लिए आपको मिल जाएगा। पहले 3 साल में आपको परफॉर्मेंस दिखाना है, जब भी आपको मिलेगा तब ज़्यादा डिमांड नहीं करेगा डिपार्टमेंट आपसे। डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो भी है 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लिख लीजिए आप। संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरा बायलॉज चाहिए, तीसरा ऑडिट रिपोर्ट चाहिए और चौथा चाहिए नोट्स ऑन एक्टिविटीज़। ओके, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप अगर आपके पास है तो आपको 99% 12A ATG मिल जाएगा आपको। ओके, और ये फॉर्म आप खुद भरिए, बहुत आसान फॉर्म है, ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब नाम, संस्था का नाम, पता, जो भी आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है, मेंबर्स हैं, उनके नाम पते डालने हैं। संस्था का जो भी पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसके डिटेल्स डालने हैं कुछ, बस हो गया। इतना ही फॉर्म है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा लगेगा भरने के लिए। अगर फिर भी कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कीजिए, लेकिन मिनिमम गाइडेंस फीस लगेगी अगर देना चाहते हैं तो। नहीं तो गूगल के, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ पर आप देख के, नहीं तो मैंने भी एक वीडियो डाला है, वहाँ से भी आप सीख के अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा बेसिक वही है कि भाई प्रोविजनल में और फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया प्रोविजनल के लिए और आपको मिल गया 12A ATG। अब आपको जब भी आप 3 साल के अंदर एक्टिविटी करेंगे आपकी संस्था की अच्छी तरह से, उस टाइम पे आप फाइनल के लिए अप्लाई कीजिए। उस टाइम पे फिर बाकी के डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट मांगेगा आपसे, जो मैंने बोला था सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग में क्या आएगा, डोनेशन रिसिप्ट आएगी, NOC लेटर आएगा, डिक्लेरेशन आएगा, अंडरटेकिंग आएगा,
ये बहुत सारी चीज़ें आती है बाद में जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो आप आसान तरीके से 3 साल के लिए आपको 12 ATG मिल जाएगा। आप ले लीजिए, तरक्की कीजिए, आगे जाइए, प्रोग्रेस कीजिए। कहीं गाइडेंस चाहिए तो आसानी से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन है, गाइडेंस फीस आपको देनी पड़ेगी। फ्री चाहिए तो यूट्यूब, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।